बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर दिल आवेज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशंस का लेक्चर नंबर 4 ऑफ वीक 1। जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडिया, और उसका जो हमने दो टाइप्स पढ़ी थी ट्रांसमिशन मीडिया की, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा गाइडेड मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसमिशन क्या होता है? द पाथ थ्रू विच अ डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। उसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, गाइडेड मीडिया होता है और एक अनगाइडेड मीडिया होता है। और गाइडेड मीडिया के आगे तीन टाइप्स हैं, ट्विस्टेड पेयर है, कोक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक है। इसी तरह से अनगाइडेड मीडिया के तीन टाइप्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं। गाइडेड मीडिया क्या होता है? गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर यूजिंग सम फिजिकल मीडिया लाइक वायर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है स्टूडेंट्स के जब दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में थ्रू फिजिकल केबल, थ्रू फिजिकल मीडिया, जो ऐसा मीडिया जो टेंजिबल होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गाइडेड मीडिया कहते हैं। इसको हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं क्योंकि ये वायर्स की सूरत में होता है। तो उस डेटा को, जो सिग्नल्स को जो है वो प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, थ्रू प्रॉपर चैनल वो ट्रैवल करते हैं। एग्जाम्पल गाइडेड मीडिया की क्या है? सम एग्जाम्पल्स ऑफ बाउंडेड मीडिया फॉर कम्युनिकेशन आर एज फेलोज: ट्विस्टेड पेयर, कोक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर के बारे में। ट्विस्टेड पेयर क्या होते हैं? ट्विस्टेड पेयर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। इट इज यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। ट्विस्टेड पेयर जो है सबसे कॉमन एक ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि यूज़ होता है मोस्टली हम लोग जब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो एक रूम, बिल्डिंग, अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि हमारे पास 3-4 फ्लोर्स हैं, अगर हम एक नेटवर्क बना लेते हैं तो वहाँ पर हम जो केबल यूज़ करेंगे वो ट्विस्टेड पेयर केबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये स्मॉल एरिया के लिए केबल यूज़ होती है। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स, और इसके अंदर जो है कॉपर वायर्स इस्तेमाल होती हैं। देन द पेयर ऑफ कॉपर वायर्स इज कवर्ड बाय प्लास्टिक इंसुलेशन, इट इज़ ट्विस्टेड टुगेदर। यानी कि उस जो हमारे पास कॉपर वायर्स होती हैं उनको आपस में एक तो उनको इंसुलेट किया जाता है, उनको कवर किया जाता है, और उसके बाद उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। ट्विस्टिंग ऑफ वायर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जो बाहर की आपकी सिग्नल डिस्टॉर्शन या वेव जो होती हैं उनको, ताकि वो आपके डेटा को मुतासिर ना कर सकें, अफेक्ट ना कर सकें, उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम उन दो वायर्स को आपस में ट्विस्ट कर देते हैं। Here is the example of twisted pair. You can see कि यहाँ पर एक वायर है। सबसे पहले ये दो हमारे पास जो होती हैं, ये इन दो वायर्स के जो अंदर है वो क्या है? आपका कॉपर वायर है। कॉपर वायर एक कंडक्टर है, यानी कि इस कॉपर वायर के अंदर से जो है वो करंट गुजरता है, इसीलिए इसको कंडक्टर कहा जाता है। उसके बाद इस वायर, कॉपर वायर के ऊपर क्या है? एक इंसुलेटर है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया गया है, ताकि अगर हम इस वायर को, कॉपर वायर को छुएंगे, अगर टच करेंगे तो उसमें से क्योंकि करंट पास होता है तो आपको जो है वो करंट लग सकता है। लेकिन जब आप इंसुलेटिंग मटेरियल ऊपर यूज़ करेंगे तो ये इसकी प्रोटेक्शन होती है कि आप जब उसको अगर हाथ लगाएंगे तो आपको करंट जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि इंसुलेटर से करंट पास नहीं होता। उसके बाद हमने क्या किया? इन दो वायर्स को आपस में, कॉपर वायर्स जो इंसुलेट की हुई होती हैं उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है जब हमने डिफरेंट जो पेयर ऑफ वायर्स हैं उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया है, और उसके बाद ये हमारे पास 4 पेयर्स हैं। एक ये पेयर है, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। और उसके बाद हम इन सबको पेयर करने के बाद हम उसको ऊपर क्या करते हैं? केबल जैकेट, ऊपर जो है वो एक जैकेट डाल देते हैं। जैकेट जो है उसको यूज़ होती है मज़ीद उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और ये हमारे पास एक केबल तैयार हो जाती है जिसको हम लोग स्मॉल एरिया के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो गाइडेड मीडिया, दैट इज कोक्सियल केबल। व्हाट इज कोक्सियल केबल? कोक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कवर्ड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इसमें भी कॉपर वायर यूज होती है। द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कवर्ड बाय कॉपर मैश।
इसके ऊपर एक और चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड कॉपर मैश, एंड द मैश प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि जो हमारे पास जो कॉपर मैश, हम लोग जो मैश यूज़ करते हैं वो जो है क्या करती है कि हमें जो हमारी इंटरफेरेंस जो एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल जो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनसे प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है। कोक्सियल केबल आर यूज्ड बाय द केबल टीवी नेटवर्क्स एंड टेलीफोन कंपनीज। हमारे जो घरों में मोस्टली जो केबल हम जो टेलीविज़न इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ जो केबल इस्तेमाल होती है वो कोक्सियल केबल है, जो कि हम लोग जो है वो केबल टीवी नेटवर्क में वो यूज़ होती है। अब जो हमारी कोक्सियल केबल है इसका ये रेंज जो है वो आपके ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा है। ट्विस्टेड पेयर जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है, जबकि कोक्सियल केबल आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मेन में इस्तेमाल हो सकती है। आप जो है जैसे केबल टीवी नेटवर्क आपने मेन की एग्जांपल भी पढ़ी थी कि वो उसकी एग्जांपल है, तो आप जो है इस केबल को थ्रू आउट द सिटी आप लोग एक बड़े एरिया को कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कॉपर वायर है, उसके बाद कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन की गई है, देन अगेन कॉपर मैश यूज़ किया गया इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और आखिर में एक और आउटसाइड इंसुलेशन मौजूद है, यानी कि इसकी पूरी इसके ऊपर 3 तहें हैं, 3 लेयर्स हैं जो कि इस वायर को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक कॉल्ड कोर। ये एक ऐसा मीडिया है जिसमें आपका डेटा लाइट्स की सूरत में पास होता है, विजिबल लाइट्स की सूरत आपका डेटा जो है वो पास होता है, और वो पास कहाँ से होता है, थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी ये बिल्कुल ह्यूमन हेयर के जो उससे बिल्कुल उसी जैसा है, ये स्ट्रैंड ऑफ ग्लास होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन हेयर्स होता है, इतना ही बारीक होता है, और इसके अंदर से जो है आपका लाइट पास होती है और लाइट की मदद से आपका डेटा ट्रेवल कर रहा होता है। उसके बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल, हर एक स्ट्रैंड ऑफ ग्लास के जो है उसमें उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल है और इंसुलेट किया गया है इसको, और उसके बाद ऊपर जो है एक और आपका कवर किया गया इंसुलेशन एक और यूज़ की गई है जिसकी मदद से ये एक वायर बन जाती है। आपके जो फाइबर ऑप्टिक है इसमें डेटा आपकी लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है, और ये वाइड एरिया नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है, यानी कि बहुत बड़े एरिया पर अगर आप डेटा ट्रेवल करवाना चाहते हैं तो आप विद इन द कंट्रीज़, विद इन द सिटीज़, आप जो है इस फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से आप बहुत ही ज़्यादा मिकदार में डेटा और बहुत ही फास्ट स्पीड से आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ये ट्विस्टेड पेयर और कोक्सियल केबल से ज़्यादा बेहतर है। फाइबर ऑप्टिक केबल द स्ट्रैंड्स आर थिन लाइक ह्यूमन हेयर। ये जो ग्लास होते हैं ये जस्ट लाइक ह्यूमन हेयर उतने बारीक होते हैं, उतने थिन होते हैं। एंड द कोर इज द सेंटर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल दैट यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट डेटा। और कोर क्या होता है, ये कोर जो हमारा है इसमें लाइट पास होती है, दैट इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। Each strand is surrounded by a layer of glass inside the fiber optic cable called cladding। और जो ग्लास का हमारा ये बने होते हैं स्ट्रैंड जो ये स्ट्रैंड्स बने होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। द क्लैडिंग इज फर्दर प्रोटेक्टेड बाय अ प्लास्टिक कोटिंग कॉल्ड जैकेट। और उसके बाद ये जो बाद में एंड में जो है वो एक और आपकी एंड में ये प्लास्टिक कोटिंग यूज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जैकेट कहते हैं। Fiber optic networks work at a very high speed. It is not affected by electromagnetic waves. ये बहुत ही प्रोटेक्टेड होते हैं, इसमें डेटा आपका बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता, बहुत ही तेज़ी से इसमें डेटा जो है वो बड़ी मिकदार में ट्रांसमिट होता है। अगेन इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पे सबसे पहले जो ग्लास का हमारे पास ये कोर बना हुआ है, उसके बाद ऊपर इसके क्लैडिंग है, देन अगेन एक कोटिंग है, देन अगेन स्ट्रेंथ मेंबर है, और देन अगेन आउटर जैकेट है। यानी कि इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं जो कि इसके अंदर जो मौजूद डेटा ट्रेवल कर रहा होता है उसको प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम आउटर वेव्स। स्टूडेंट्स आप अपनी बुक में मौजूद ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 में आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है कि कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, और उसकी डिफरेंट टाइप्स लिखें। कल आप कवर कर चुके हैं कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है,
उसके बाद आप गाइडेड मीडिया का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं विद एग्जांपल, अनगाइडेड मीडिया का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं विद एग्जांपल। देन आज जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने करना है वो आपने गाइडेड मीडिया के ऊपर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपने। तो गाइडेड मीडिया में आपने इसको पूरी डिटेल से आपने लिखना है कि ट्विस्टेड पेयर क्या होता है। ट्विस्टेड पेयर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज कम्युनिकेशन मीडिया, और इसमें कॉपर वायर यूज़ होती है। फिर आपकी कॉपर वायर को ट्विस्ट किया जाता है नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए, बाहर से जो डिस्टॉर्शन आती है, जो डिफरेंट वेव्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो आती है उस आपकी ख़त्म करने के लिए, उस नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए आप जो है इन दोनों वायर्स को ट्विस्ट करते हो। और उसके बाद जो है वो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, और इसको हम पेयर वायर भी कहते हैं क्योंकि दो वायर्स को आपस में ट्विस्ट किया जाता है, इसको हम वायर पेयर भी कहते हैं। और इसकी जो स्पीड है वो 9600 बिट्स पर सेकंड है इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, और ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, और इसको इंस्टॉल करना भी जो है कॉन्फ़िगर करना आसान होता है, और इसके साथ साथ ये जो है इसकी बैंडविड्थ कम होती है, यानी कि इसमें कम डेटा ट्रांसफ़र होता है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक। देन हमने पढ़ा है जी कोएक्सियल केबल क्या होता है, इसमें कॉपर वायर इस्तेमाल होती है, और उसके ऊपर फिर इंसुलेटिंग मटेरियल कॉपर मैश इस्तेमाल होता है। और उसके बाद कॉपर मैश क्यों यूज़ होता है, ताकि आपकी बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको असर अंदाज ना हो। और यहाँ पे आपके जो केबल टीवी या टेलीविज़न में जो आप केबल्स यूज़ करते हैं दैट इज़ केबल कोएक्सियल केबल, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, फाइबर ऑप्टिक। अच्छा, कोएक्सियल केबल जो होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि हमने कहा था कि जो आपकी ट्विस्टेड पेयर है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, जबकि आपकी कोएक्सियल केबल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होती है। और ये एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर, क्योंकि इसके एडवांटेजेस ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा हैं। फाइबर ऑप्टिक क्या है जी, ट्रांसमिट डेटा करती है लाइट के थ्रू, और इसमें स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास इस्तेमाल होते हैं, और जिनको हम कोर कहते हैं, और बहुत ये जस्ट लाइक ह्यूमन हेयर होते हैं। और इसमें जो है वो ग्लास की जो कोटिंग होती है उसे हम क्लैडिंग कहते हैं। उसके बाद जो है वो क्लैडिंग के ऊपर हमारे पास एक जैकेट होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे अंदर जो डेटा को। उसके बाद एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल टू आइदर पास और रिफ्लेक्ट द लाइट। यानी कि रिफ्रैक्शन होता क्या है कि आपकी लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आपकी जो लाइट होती है वो जब आपकी ग्लास की कोर से अंदर जो है वो पास होती है, तो लाइट जो है वो आपके ग्लास के साथ टकराती है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट होती है या फिर पास होती है, ठीक है। मोस्ट टेलीफोन कंपनीज जो है वो आपकी यूज़ करती है फाइबर ऑप्टिक केबल्स को। एडवांटेजेस क्या है जी, फाइबर ऑप्टिक जो है बहुत हाई स्पीड पे काम करती है, इसकी कैपेसिटी बहुत हाई है, इसकी जो बैंडविड्थ है बहुत ज़्यादा है, इसका साइज़ बहुत स्मॉलर होता है, ये लाइटर और स्मॉलर होती है, और सिक्योर और रिलायबल है, यानी कि इसमें से डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, बल्कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसमें डेटा बहुत सिक्योर होता है, और ये बाहर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनसे भी इसका डेटा का बचाव होता है फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से। लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसको इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल होता है, और इसके लिए हमें प्रॉपर टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है इनको इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के लिए, और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर। होमवर्क अपने स्टूडेंट्स यही करना है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है, गाइडेड मीडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन से हैं, और आपने तमाम गाइडेड मीडिया को विद डायग्राम विद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और आपने उनको प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ डिटेल में लिखना है, आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को करना है। थैंक यू सो मच।